जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक और घोसी उपचुनाव को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की इज्जत दांव पर लगी थी। फिलहाल घोसी उपचुनाव हारने के बाद एक और जहां उनके मंत्री पद को लेकर सवाल उठ रहे थे, वहीं अब सुबह के अलग होकर बनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने ओपी राजभर को बड़ा चैलेंज दे दिया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने सुबह प्रमुख को जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि जहूराबाद विधानसभा सीट पर ओपी राजभर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारण जीत पाए हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर चैलेंज देते हुए कहा कि सुबह प्रमुख ओपी राजभर इस्तीफा देकर फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ लें, वह इससे जीत नहीं पाएंगे। सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। दरअसल सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रभारी उर्मिला राजभर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर पूरे जोश में चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि जहूराबाद विधानसभा सीट ओपी राजभर की विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है, अगर ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव, तुमको छठी का दूध याद दिलवा देंगे। ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधने के साथ ही उन्होंने गद्दार तक कह दिया। ब्रजेश राजभर ने कहा, कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वह ऐसे ही भाग कर नहीं चला गया, वो इस्तीफा दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी की लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया है।